तो जितने बैठे हैं उनसे निवेदन करूंगा, जिंदगी में क्रोध आए थोड़ा मौन हो जाइए, क्रोध आए शंकर जी के मंदिर चले जाइए, क्रोध आए अपने घर से थोड़ा सा शिवालय तक पहुंच जाइए, शंकर के मंदिर में बेलपत्र के नीचे बैठकर शंकर का नाम का उच्चारण करिए, श्री शिवाय नमस्तु। पल भर का क्रोध तुम्हें जिंदगी भर रुला सकता है, जीवन भर। परशुराम जी से मांगा तो क्या मांगा? क्रोध, गुस्सा दे दो। सुलभा, पति का अपमान हो गया, विदुर जी को हस्तिनापुर के सिंहासन के सामने अपमानित किया गया, धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोले क्योंकि दुर्योधन का मोह इतना ज्यादा था, कुछ बोले ही नहीं। धृतराष्ट्र पढ़े जो अपने पुत्र और पुत्री के मोह में, अपने बच्चों के मोह में अपनी जिंदगी विनाश कर रहे हैं और बच्चों की जिंदगी विनाश कर रहे हैं। आसक्ति में सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद। अपने पुत्र मोह से दूर होकर परमात्मा से मोह करना प्रारंभ करिए। जिस दिन परमात्मा से मोह करना प्रारंभ करोगे, तुम्हें अपने पुत्र को, पुत्री को संभालना नहीं पड़ेगा, परमात्मा उस पुत्र और पुत्री को संभाल लेगा। एक पत्र है, देखिए, खड़ी अब मेरी नौकरी नहीं लगी, 44 साल की उम्र मेरी हो गई, अब क्या नौकरी लगेगी? 44 वर्ष की। मेरा नाम श्रेया शर्मा है, करावल नगर दिल्ली की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो श्रेया जी? तो आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। समुद्र की सबसे बड़ी खूबी है कि समुद्र में कचरा डालो, समुद्र कचरे को किनारे लगा देता है। समुद्र में हीरा डालो, हीरे को अंदर उतार लेता है। तो समुद्र जैसा मन बना लो, कोई गाली दे किनारे लगा दो, और कोई भगवान का भजन दे उसको अंदर उतार लो, गहराई तक लेकर चले जाओ, समुद्र जैसे बन जाओ। समुद्र सुपड़ा देखा है? किस किसने देखा सुपड़ा? ऐसा होता है, उसमें धान फटकते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पे? सूप। अच्छा ठीक है, सूप देखा है? आ जाओ। करीब प्रार्थना। एक होता है सुपड़ा। सूप का काम क्या है? ये सूप है, इसका काम क्या है? कचरा साफ करना। चलनी का काम क्या है? जम के बोलो, कचरा साफ करना। सूप और चलनी में क्या अंतर है? चलनी अच्छा नीचे गिरा देती है और कचरा अपने पास रख लेती है। सूप कचरा नीचे गिरा देता है, अच्छा अपने पास रख लेता है। हमें चलनी जैसे नहीं बनना, सूप जैसे बनना है। अच्छा मिल जाए अपने पास में रख लो, बुरा मिल जाए उसको धकेल कर बाहर कर दो, धकेल कर बाहर। और ये गुण तो तुम लोगों को बहुत अच्छे से आता है। ऐसा नहीं कि ये गुण नहीं आता कि अच्छा अपने पास रखना है, बुरा देना है। हमने देखा है भागवत में लोग साड़ी ज्यादा चढ़ाते हैं, पर कौन सी साड़ी चढ़ाते हैं ये तुम भी जानती हो। ये तुम भी जानती हो, हमारे कहने से नहीं। जो साड़ी बहुत अच्छी है वो तो तुम अपने पास रख लेते हो, थोड़ी भी और अच्छी है बहू को दे देते हो, और अच्छी है बेटी को दे देते हो। साड़ी थोड़ी सी भी गड़बड़ है
श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों बस जैसे ही साड़ी गड़बड़ है उसको अच्छी पन्नी में फेंक में कर कुदा के और उसमें पन्नी में बरक मरक लगा के और जो चली और चल के और इतनी प्रेम से भागवत को और पन्नी में पैक करी हुई साड़ी और बढ़िया चढ़ा दी। पंडित जी को लगा कि बहुत जोरदार साड़ी है। जब घर जाके पंडितायन को दी, पंडितायन काल रात्रि चामुंडा बन गई तुरंत। पंडितायन ने कह दिया क्या कहां से लेकर आए ऐसी साड़ी, कोई पहनता है? बेकार। शिव महापुराण की कथा कर रही, बस यही चतुरता चाहिए। जैसी चतुरता तुम भागवत में दिखाते हो वैसी चतुरता तुम्हारी जिंदगी में रखो। कोई ने गाली दे किनारे लगा दो, अपशब्द का किनारे लगा दो, बेकार बोला छोड़ दो, अच्छा था स्वीकार कर लिया, अच्छा है अपने पास रखो, भगवान का नाम है अपने पास रखो, भजन है अपने पास रखो, कीर्तन है अपने पास रखो, कुछ अच्छाई मिल रही है अपने पास, बेकार है किनारे लगा दो। विदुर जी की पत्नी सुलभा बोली क्यों चिंता करते हो, बोल दिया ना उन्होंने, अब सब कोई बात नहीं, चलो अब हस्तिनापुर में नहीं रहेंगे, हस्तिनापुर छोड़कर रहेंगे। और सुलभा को देखकर कहा कि तू कहती है कि हस्तिनापुर में नहीं रहेंगे? हाँ, इस राज्य महल में अब हमको नहीं रहना, अब राज्य महल छोड़कर दूसरी जगह जाकर रहेंगे। चलो। विदुर जी अपनी पत्नी को लेकर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर हस्तिनापुर के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर अपने महल से बाहर विदुर जी महाराज अपनी झोपड़ी बनाकर अपनी पत्नी सुलभा के साथ रहने लगे। सुलभा शंकर की भक्त थी, इसलिए वो कोई अपशब्द भी कह देता था तो उसको स्वीकार था, वो कभी अपशब्द बोलती नहीं, कभी अपशब्द नहीं बोलती। सुलभा का नियम था, आड़ा टेढ़ा कोई बोले बोलने दो, अपशब्द कह रहा कहने दो, ताना दे रहा देने दो, कुछ बोले बोलने दो, सुलभा का नियम। और सुलभा रोज भगवान की आराधना करती। विदुर जी मौन होकर बैठे रहते तो सुलभा ने कहा किसी के बोलने से अपने शरीर पर क्यों अंतर आ रहा, क्यों? एक काम करो, अगर कोई अपशब्द कह भी रहा है ना, उसके विचारों को छोड़ते चलो, उसके विचारों को छोड़ते चलो। हम क्यों किसी बातों पर विमर्श करें, क्यों हम रोएं, क्यों हम विचार करें, किस लिए? सुलभा ने अपने पति को समझाया। शिव महापुराण की कथा कहती है माता पार्वती जी ने शंकर को समझाया था। भगवान शंकर की कथा कहती है रिद्धि सिद्धि ने भगवान श्री गणेश जी को समझाया था। शिव महापुराण की कथा कहती है आद्य शक्ति माँ भवानी माँ दुर्गा शंकर भगवान को कभी कभी ज्ञान उपदेश दे देती हैं, इसलिए उनको विद्या भी कहा जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है कभी कभी धर्म पत्नी भी अपने पति को सतमार्ग बता सकती है, पर पति समझे तब, नहीं तो पति कह देते तू क्या जानती है, तेरे में तो अकल नहीं है, तू तो बुद्धि नहीं है, हट चुप, तुझे में क्या अकल है, तू क्या समझेगी। अरे भाई जितना ज्ञान तुम में है उतना ज्ञान उसमें। ऐसा नहीं है, कभी कभी वो अगर अच्छी बात कहे, जनमानस के कल्याण की बात कहे, श्रेष्ठ बात कहे तो उसको स्वीकार भी करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए और नहीं करना। तुम क्या जानते हो, तुम क्या समझती हो, कभी कभी चित्तवृत्ति में आ जाता। और शंभु शरणे मांगो दुख काटो दया
अब कभी कभी चित्तवृत्ति में ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है, कभी कभी अपनी चित्तवृत्ति में ऐसा विचार उत्पन्न हो जाता है जो विचार श्रेष्ठतम नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कहता है और देवादिदेव महादेव का पावन चरित्र कह रहा है। भगवान शंकर की कथा कर रही है, वो कथा का एक भाव प्रकट करता है। सुलभा ने अपने पति विदुर जी से बहुत सारी बातें कही। सुलभा ने कहा विदुर जी से, स्वामी तुम इतनी सी बात का क्या विचार करते हो? सुलभा ने कहा, सुलभा तुरंत बोली अपने पति से, इतनी सी बात का क्या विचार करते हो स्वामी, इतनी सी बात आपको सोचना चाहिए। सुलभा ने जैसे ही कहा, विदुर जी की चित्तवृत्ति में बात बैठ गई और विदुर जी की चित्तवृत्ति में जैसे ही बात बैठी, विदुर जी महाराज ने उसी समय उसी पल उसी घड़ विचार कर लिया, सुलभा तू सत्य कह रही है, क्या करना चाहिए तू बता, क्या करा जाए? सुलभा ने कहा, स्वामी है स्वामी। सुलभा कहती है, आप क्या चाहते हो वो बताओ। विदुर जी ने कहा, सुलभा भगवान द्वारिका के नाथ भगवान कृष्ण की भक्ति मैंने जिंदगी भर करी है। भगवान कृष्ण के आराधना मैंने जीवन भर करा है। भगवान कृष्ण की अविरल भक्ति मैंने जिंदगी भर धारण करी है। मैंने भगवान कृष्ण की अविरल भक्ति को अपने जीवन में उतारा है। सुलभा मैं चाहता हूं कि द्वारका नाथ जब हस्तिनापुर में आए तो मैं चाहता हूं कि मेरे द्वारका नाथ मेरे दरवाजे पर भी पहुंचे, मेरे दरवाजे पर भी। और आप सबने एक पवित्र चरित्र श्रवण करा होगा, पवित्र चरित्र दुर्योधन के मेवा त्यागे। सभी लोग गाइएगा साथ में, दुर्योधन के मेवा त्यागे जाता है। कभी कभी अपनी चित्तवृत्ति में ऐसा विचार उत्पन्न हो जाता है जो विचार श्रेष्ठतम नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कहता है और मेरा विश्वास कहता है शंकर के परम भक्त। देखो 2 दिन की कथा है, आज की कथा थोड़े समय के बाद में विराम हो जाएगी, विश्राम हो जाएगी। एक कल की कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी, टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक। बीच बीच में कार्यकर्ता लोग खड़े भी हो जाएंगे, उनको देखकर तुम भी खड़ी हो जाओगी, तुमको देखकर तीसरी खड़ी हो जाएगी, तीसरे को देख के चौथा खड़ा हो जाएगा। तुमको ही नहीं मालूम पड़ गया, पंडित जी को लगा कोई शंख वाले महाराज थे वो मर गए बेचारे। पंडित जी को लगा कि इतना बड़ा महाराज मरा तो अपन भी घोट मोट करा, पंडित जी ने भी गंजी करा ली। पंडित जी गंजी करा के मंदिर में आरती कर रहे थे तो आरती में जितने लोग आए थे उन्होंने पूछ लिया, पंडित जी तुमने गंजी क्यों कराई? पंडित जी बोले, पास के गांव में एक शंख वाले महाराज थे वो मर गए, इसलिए मैंने गंजी कराई। गांव के लोगों ने सोचा इतने बड़े महाराज थे तो अपन भी करा लो। अब पूरे गांव ने गंजी करा ली। एक गांव के लोग गंजे हुए तो दूसरे गांव में सूचना गई, उनने पूछा गंजों से तुमने क्यों गंजी कराई? हमारे गांव के पास गांव के पास गांव में एक शंख वाले महाराज थे, आरती में शंख बजाते थे, मर गए तो गंजी कराई। आसपास के जितने 42-45 गांव थे सब गंजे हो गए। गांव के गंजे इकट्ठे होकर आगरा पहुंच गए और जैसे ही गांव के गंजे शहर में गए तो वहां गंजे ही गंजे घूम रहे थे। कुछ लोगों ने पूछा तुमने गंजी क्यों कराई? हमारे गांव के पास गांव के पास गांव वहां शंख वाले महाराज थे, मर गए तो गंजी कराई। मालूम पड़ा आगरा के लोग भी, साथ में शहर के लोग भी गंजी कराना प्रारंभ कर। अब शहर के लोगों ने गंजी कराई तो वहीं के एसपी को मालूम पड़ गया। एसपी ने कलेक्टर से कहा, सर बात समझ में नहीं आ रही, पूरे शहर में और गांव में गंजे दिख रहा है। उन्होंने कहा गंजों को। एसपी कलेक्टर ने गंजों को पकड़वाया, गंजों को पकड़वा के पूछा क्यों तूने गंजी क्यों कराई? उसने कहा मेरे परिवार वालों ने कहा, परिवार वालों को बुलाया, उससे पूछा तूने गंजी क्यों कराई? उसने कहा मेरे गांव के लोगों ने कहा, गांव के लोगों से पूछा तूने गंजी क्यों कराई? तो क्या उसने कहा, उससे पूछा तूने गंजी क्यों कराई? तो क्या पंडित जी ने कहा, पंडित जी से पूछा तूने गंजी क्यों कराई? तो क्या वो कुम्हार ने बोला, कुम्हार के पास गए, तूने गंजी क्यों कराई? तो क्या मेरा एक ही गधा था बेचारा मर गया इसलिए कराई। एक ही था।
बस तुम्हारी भी हालत ऐसी है, ऐसी। एक खड़ी हुई, वो दूसरी खड़ी, मालूम पड़ा थोड़ी देर बाद इति श्री रेवा खंडे सत्यनारायण कथा समाप्त। थोड़ी देर बाद मालूम पड़ा हुआ क्या था। पंखा चल रहा था, तो पंखे में क्या हुआ था, थोड़ा तेज चल रहा था, तो तेज चल रहा तो उसका डंडा हिल रहा था, तो मैं समझी गिर जाएगा। पड़ोसन ने कहा तू तो मेरी जान लेके मानेगी। अब तू